देखिए दोस्तों 2022 में केंद्र सरकार के एक बहुत ही बड़े विभाग के अंदर बहुत ही बढ़िया पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली थी। उस टाइम पर यह वैकेंसी इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल वैकेंसी बन चुकी थी, क्योंकि हर एक स्टूडेंट इस वैकेंसी के लिए तैयारी करना चाह रहा था। हर एक स्टूडेंट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहा था, क्योंकि यार डिपार्टमेंट और पोस्ट इतनी ज्यादा बेहतरीन है। लेकिन दोस्तों तब से लेकर अभी तक इस विभाग के अंदर इस पोस्ट के ऊपर एक भी वैकेंसी नहीं निकली थी। लेकिन अब फाइनली केंद्र सरकार के इस विभाग ने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट करके जानकारी दी है कि अब से इस विभाग के अंदर इस पोस्ट के ऊपर हर साल हम भर्ती को कंडक्ट कराएंगे। और इस पोस्ट के साथ साथ और भी काफी सारी वेरियस ग्रुप बी ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर भर्ती को हम कंडक्ट कराएंगे। मतलब हर साल भर्ती कराने जा रहे हैं और इसका पूरा शेड्यूल, पूरा एग्जाम कैलेंडर भी ऑफिशियली इस विभाग ने जारी कर दिया है। मतलब इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म कब निकलेंगे, एडवर्टाइजमेंट कब जारी किया जाएगा, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, रिजल्ट कब तक आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट कब तक आ जाएगा, फाइनल ज्वाइनिंग कब तक दे देंगे, पूरा शेड्यूल, पूरा एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी गुड न्यूज है। क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसी सरकारी नौकरी है जिसके पीछे हर एक एस्पिरेंट है, क्योंकि यार विभाग इतना बेहतरीन है और सिलेक्शन होने के बाद सैलरी आपको बहुत ही जबरदस्त देखने को मिलती है। तो आगे इस वीडियो में मैं आपको इस वैकेंसी के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा, बट उससे पहले मैं आपके साथ इस वैकेंसी का पूरा शेड्यूल डिस्कस करूंगा, पूरा एग्जाम कैलेंडर आपको समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, आगे इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के कौन कौन से पॉइंट को डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों इस वैकेंसी का कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझा के जाऊंगा। एज लिमिट के बारे में बात करेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है आपको बताऊंगा, एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे, इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इनहेंड सैलरी क्या मिलेगी वो भी आपको अच्छे से बताऊंगा। एग्जाम सेंटर्स, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन, प्रमोशंस, अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अब एक बार सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वैकेंसी के कंप्लीट शेड्यूल के बारे में, एग्जाम कैलेंडर को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो यार इतनी देर से मैं जिस वैकेंसी के बारे में बात कर रहा हूं वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर। देखिए दोस्तों 2022 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर ही तो वैकेंसी निकली थी, जिसका जबरदस्त क्रेज हो गया था, जिसके पीछे हर एक स्टूडेंट पड़ा हुआ था, क्योंकि पोस्ट ही इतनी बेहतरीन है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से बेहतर और कौन सा विभाग आपके लिए हो सकता है। और अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि अब से हर साल जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर तो वैकेंसी निकलेगी ही, इसी के साथ साथ कोर्ट मास्टर, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर भी वैकेंसी निकलेगी। और शायद आपने नोटिस किया भी हो 4 दिसंबर को ऑलरेडी कोर्ट मास्टर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकल चुकी है। इसी के साथ साथ और भी काफी सारी सिंगल पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकला करेंगी। पूरा शेड्यूल आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के शेड्यूल के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई ये पूरा ऑफिशियल एग्जाम कैलेंडर आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट के ऊपर भी मिल जाएगा। तो इन्होंने इसमें कहा है कि पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट, यानी कि जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा वो सेकंड वीक ऑफ दिसंबर, यानी कि दिसंबर के दूसरे हफ्ते में जारी कर दिया जाएगा, जो कि फिलहाल चल रहा है। यानी कि दोस्तों इसी महीने के अंदर आपको जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट, यानी कि जो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा वो सेकंड संडे ऑफ जनवरी, हर साल जनवरी के सेकंड संडे को इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, यानी कि जो एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा वो बिफोर फर्स्ट संडे ऑफ फरवरी, जो फरवरी का पहला संडे रहेगा उससे पहले जारी कर दिया जाएगा। क्लियर है? बाकी की और जानकारी दे रखी है, आप फाइनल वाला पॉइंट देखिए, यहां पर लिखा हुआ है डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट एंड ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की जो लिस्ट जारी कर दी जाएगी वो एग्जैक्टली लास्ट वीक ऑफ मई, यानी कि हर साल मई के लास्ट वीक तक फाइनल ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो इस बार काफी फास्ट इसका सिलेक्शन प्रोसीजर चलने वाला है। अब देखिए दोस्तों यहां पर इन्होंने कहा है कि एडवर्टाइजमेंट हम दिसंबर के सेकंड वीक में जारी कर देंगे। क्लियर है? लेकिन सेकंड वीक तो अभी तक चल रहा है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा फेरबदल क्या किया है, यहां पर इन्होंने कहा है कि कोर्ट मास्टर, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर नोटिफिकेशन हम तीसरे और चौथे वीक में जारी करेंगे दिसंबर के। लेकिन 4 दिसंबर को इन पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज ऑलरेडी निकल चुके हैं 107 वैकेंसी के ऊपर। क्लियर है? आपको पता है
तो यार ये चौथे हफ्ते में नोटिफिकेशन जारी करना था, इन्होंने पहले हफ्ते में नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो इससे यही क्लियर हो जाता है कि जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की पोस्ट का जो नोटिफिकेशन जारी होगा वो दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक, तीसरे फिर चौथे हफ्ते तक जारी कर दिया जाएगा, या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम जनवरी के पहले हफ्ते तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्योंकि फिलहाल कोर्ट मास्टर, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं। जैसे ही उनके फॉर्म खत्म होते हैं तुरंत ही जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज जारी कर दी जाएगी, जो कि अपने आप में काफी बढ़िया बात है। और इस बार भी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको 200 प्लस के आसपास ही देखने को मिलेगी मेरे हिसाब से। तो चलिए, और भी काफी सारी वैकेंसी है, यानी कि 10वीं पास वालों के लिए भी यहाँ पर वैकेंसीज हो सकती है, 12वीं पास वालों के लिए भी वैकेंसी हो सकती है। लिखा हुआ है इन्होंने सिंगल पोस्ट और फ्यू पोस्ट का भी शेड्यूल इन्होंने जारी कर दिया। इसमें कौन कौन सी पोस्ट है अभी तक कुछ भी पता नहीं, ठीक है। तो भाई ये मैंने आपके सामने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की 2022 वाला नोटिफिकेशन खोला हुआ है, क्लियर है। 210 वैकेंसीज 2022 में निकली थी, क्लियर है। सैलरी यहां पर पहले ही देख लीजिए दोस्तों, 63,068 रुपए आपको पर मंथ सैलरी के तौर पर मिलता है। इसका जो ग्रेड पे है इस पोस्ट का वो 4200 रुपए है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की ये पोस्ट ग्रुप बी की पोस्ट होती है, ठीक है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की ये पोस्ट ग्रुप बी की पोस्ट है। 63,068 रुपए इस पोस्ट की सैलरी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, मतलब आपने ग्रेजुएशन के नाम पर अगर कुछ भी कर रखा है, तो भाई आप एलिजिबल होते हो। एज लिमिट के बारे में अगर हम बात करें, एज लिमिट इसमें मिनिमम जनरल वालों के लिए 18 साल है, मैक्सिमम 30 साल आपकी एज रखी गई है। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। ओबीसी वालों को एज में 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। एससी एसटी वालों को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है, क्लियर है दोस्तों। एज कब से कब तक कैलकुलेट होगी ये इस बार का नोटिफिकेशन आने पर ही पता चलेगा। ये 2022 का नोटिफिकेशन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। अगर आपको फिलहाल टाइपिंग नहीं आती फिर भी आप एलिजिबल होते हो, क्योंकि टाइपिंग का कोई सर्टिफिकेट, कोई एक्सपीरियंस यहां पर नहीं मांगा गया है। फॉर्म अप्लाई करके इंग्लिश की टाइपिंग की यहां पर प्रैक्टिस करना आप शुरू कर सकते हो, क्लियर है। कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट वगैरह यहां पर कंपल्सरी नहीं है। बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। फॉर्म फीस के बारे में भी आपको पहले ही बता देता हूं, वरना फिर आप बाद में शिकायत करोगे। लो भाई, ये फॉर्म फीस इसकी स्ट्रक्चर है। फॉर्म फीस की स्ट्रक्चर है, जनरल ओबीसी वालों के लिए 500 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। एसटी एससी वालों के लिए यहां पर 250 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। देख लीजिए आप, क्लियर है, ठीक है, समझ गए। लो भाई, बात कर लेते हैं दोस्तों इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। कृपया ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के बाद हमें किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 3 से 4 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि आपका 100 नंबर का रहने वाला है, और 100 ही क्वेश्चन आपके इस ऑनलाइन पेपर में रहने वाले हैं। जिसमें से पहला सब्जेक्ट आपका जनरल इंग्लिश का रहने वाला है, जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जनरल इंग्लिश सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। उसके साथ आपके 25 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चन रहने वाले हैं। जनरल एप्टीट्यूड में लॉजिकल रीजनिंग से भी क्वेश्चन होंगे और बेसिक अर्थमेटिक्स से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। यह भी इस एग्जाम का काफी बड़ा प्लस पॉइंट है। मैथमेटिक्स से काफी कम क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स दोनों ही 25 नंबर में एक साथ है। उसी के साथ साथ 25 क्वेश्चन आपको जनरल नॉलेज से देखने को मिलेंगे, मतलब जनरल अवेयरनेस से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इंक्लूडिंग करंट अफेयर से भी क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के 25 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इसी के साथ इसको इंक्लूड किया गया है। तो भाई टोटल आपके 125 क्वेश्चन हो जाते हैं इस ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में। इन 125 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास 2 आवर का टाइम रहेगा। 1/4 की एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाएगी। समझ गए दोस्तों एग्जाम पैटर्न को आप अच्छे से। इसी दिन आपका टाइपिंग टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा। ध्यान से सुनिए, ऑनलाइन एग्जाम है, जिस कंप्यूटर के ऊपर आप बैठे होगे उसी कंप्यूटर के ऊपर आपका टाइपिंग टेस्ट भी ले लिया जाएगा। यहां पर आपकी केवल इंग्लिश की टाइपिंग कंडक्ट कराई जाती है। 35 वर्ड फॉर्मेट की इंग्लिश की टाइपिंग आपको निकालनी होगी। 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होता है, मतलब 10 मिनट में आपको 350 वर्ड टाइप करके दिखाने होंगे। कम से कम 3% मिस्टेक्स अलाउ है, यानी कि अगर 3% आप मिस्टेक कर देते हो, गलती कर देते हो, तो भाई आप एलिजिबल हो जाओगे। टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल नंबर नहीं दिए जाते। उसके बाद आपका इसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो होगा, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन कैसे रहेगा इंग्लिश का,
टीचिंग राइटिंग होगी, साथ ही ऐसे राइटिंग होगा। ये आपका पूरे 2 घंटे का रहने वाला है, क्लियर है। और इसको भी आपको जस्ट क्वालिफाई करना है, इसके जो मार्क्स होंगे फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। फाइनल मेरिट जो आपकी बनती है वो इंटरव्यू और एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर बनती है। फाइनल स्टेज में आपका एक इंटरव्यू इसमें कंडक्ट कराया जाता है, क्लियर है। यहां पर लिखा हुआ है बिफोर सिलेक्शन आपको एक इंटरव्यू भी क्वालिफाई करना होता है। इंटरव्यू आपका जो होगा वो टोटल 25 नंबर का होने वाला है। इंटरव्यू कितने नंबर का होगा? 25 नंबर का होगा। और इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम आपको 13 नंबर लाने होंगे। प्रीवियस ईयर की क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स की लिस्ट भी हमारे पास है, ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये देखिए, ये पिछले साल का फाइनल रिजल्ट है, यानी कि कैंडिडेट्स ने इंटरव्यू में कितने नंबर, किस कैंडिडेट ने इंटरव्यू में कितने नंबर लेकर आया है। 25 में से कुछ लोग 20, कुछ 16, किस तरीके से काफी इजी बताया गया। मेंटल ज्यादा फोकस किया जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। इंटरव्यू बहुत ज्यादा समझ गए, तो ये आपका इंटरव्यू रहेगा, समझिए। तो अब फाइनल सिलेक्शन जो होगा ना वो आपका फाइनल सिलेक्शन फाइनल मेरिट के बेसिस पर होगा। और एग्जाम 125 नंबर का था प्लस 25 नंबर का इंटरव्यू। फाइनल मेरिट आपकी 150 नंबर में से बनती है। डिस्क्रिप्टिव पेपर, टाइपिंग टेस्ट, क्वालिफाइंग नेचर होता है। 150 नंबर में से आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनेगी। अगर आप इस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर, समझ गए दोस्तों, जो कि हर साल वैकेंसी अब आया करेगी। लास्ट ईयर ये वैकेंसी जो निकली थी 18 जून 2022 को निकली थी। फॉर्म की जो आखिरी तारीख थी वो 10 जुलाई 2022 थी। पिछले साल का तो फाइनल रिजल्ट 2023 में आ चुका था। अब नई वैकेंसीज आपकी आने जा रही है। सिलेक्शन होने के बाद सैलरी बता चुका हूं, फिक्स सैलरी शुरुआती महीने से आपको 63,068 के आसपास मिलनी शुरू हो जाएगी। कितनी प्यारी सैलरी है, पहले महीने से 63,000 रुपया आपको सैलरी मिल रही है। अब तो डी आपका बढ़ चुका है, तो पिछले साल 2022 का है लिखा हुआ है। अब तो आपका डी लगभग 53 या फिर 54% हो चुका है बेसिक पे का। तो अब तो सैलरी आपकी 68,000 के आसपास पहुंचेगी। तो सैलरी बड़ी प्यारी है। जो प्रोफाइल के बारे में अगर हम बात करें, काम क्या करना पड़ेगा, देखिए दोस्तों, ये एक क्लरिकल पोस्ट है, पता ही चल रहा है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट है, तभी तो टाइपिंग टेस्ट, कंप्यूटर की नॉलेज मांगी गई है। आपको हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड काम करना पड़ेगा। मस्त 9 to 5 की जॉब आप कर रहे होगे, कोई फिजिकल या फिर फील्ड ड्यूटी यहां पर नहीं है। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जॉब लोकेशन क्या रहेगी, ऑल ओवर इंडिया की ये जॉब है। ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दिल्ली के अंदर है तो दिल्ली के अंदर ही आपकी जॉब रहेगी। बहुत सारी रीजनल कोर्ट होते हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग स्टेट के अंदर होते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको अपने होम स्टेट में भी जॉब लोकेशन देखने को मिल सकती है, समझ गए यहां तक का। बाकी एग्जाम सेंटर्स आपके ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेंगे। आपको अपने होम स्टेट में भी, आसपास के शहर में भी एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों बता चुका हूं, ये वैकेंसी जो आएगी दिसंबर के लास्ट वीक तक गारंटी आ जाएगी एज पर एग्जाम कैलेंडर, जो एससीआई का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एग्जाम कैलेंडर है, ठीक है। जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की वैकेंसी वैसे तो दिसंबर के 2nd वीक में ही आनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने पहले कोर्ट मास्टर की वैकेंसी निकाल दी। तो अब लास्ट वीक तक या फिर जनवरी के 1st वीक तक असिस्टेंट, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। है ना काफी बढ़िया वैकेंसी, बताया ना आपको कोई बढ़िया टारगेट। तो भाई 2025 में अगर आपको एक बढ़िया सरकारी नौकरी चाहिएगी तो इस जॉब को भी आप टारगेट कर सकते हो। ये भी एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और बाकी जितने भी यहाँ पर रेलवे एस्पिरेंट है उनको बता दो, रेलवे सामान्य अध्ययन की ये बुक फिर से अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल है। फटाफट परचेज कर लीजिए और जनरल अवेयरनेस के अंदर गर्दा उड़ा दीजिए। फिर चाहे आपका रेलवे का कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, पूरा प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन एग्जाम वाइज, डेट वाइज, शिफ्ट वाइज दे रखा है। स्टैटिक जी के टॉपिक वाइज दे रखी है दोस्तों इसके अंदर। साथ ही सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके क्वेश्चन 1 लाइनर की फॉर्मेट में दे रखे हैं। तो तैयारी करना शुरू कर दीजिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आया तो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।